हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रकरण हमारा चल रहा है। उत्तरार्ध प्रकरण में असार्वधातुक में अद्यतनी का प्रयोग हम कर रहे हैं। अद्यतनी के प्रयोग में हमारे बीच में एक सूत्र आया था, सड़न निटाह सिडंतार नाम्युपदा ददर्शा। ये सूत्र कहता था कि अद्यतनी के होने पर दृस धातु को छोड़कर अनिट नामी उपदा वाली धातु सिडंत धातु से सण प्रत्यय होता है। देखिए, सामान्यतया अद्यतनी में सिद्ध्यतन्याम सूत्र से सिच होता है, लेकिन ये सूत्र कहता है कि सिट अर्थात सिडिति सादय होने पर सण प्रत्यय होता है। लेकिन ये सूत्र कहता है अदृशा, दृश्य धातु में ये कार्य नहीं होगा। जब दृश्य धातु में ये कार्य नहीं होगा तो फिर सिजत्यन्याम सूत्र से ही हमने सिच किया था। उसके बाद में एक नया सूत्र हमारे बीच में आया, सृजी दृशो रागमो कारा स्वरात परो धुटी गुण वृद्धि स्थाने। इस सूत्र कहता है कि सृज और दृश धातु को स्वर से परे आकार का आगम होता है धुटी गुण वृद्धि स्थाने। धुट पड़े हो गुण वृद्धि का स्थान होने पर, यानी कि जहां गुण भी हो सकता हो, जहां वृद्धि भी हो सकती हो, ऐसे स्थान के होने पर सामने धुट होना जरूरी है। तो धुट के होने पर आकार का आगम होता है। तो दृश्य धातु की प्रक्रिया तो हमने सिद्ध कर ली। आज इस सूत्र के माध्यम से सृज धातु की प्रक्रिया हम सिद्ध करते हैं। सृज धातु हमारे बीच में है छोड़ने अर्थ में, त्याग करने अर्थ में, और सृज धातु की हम प्रक्रिया आगे करते हैं, सृज धन दी। अब जब सृज धातु हमारे बीच में आती है तो सबसे पहले हम सिजत्यन्याम सूत्र से सिच विकरण करते हैं, सिच प्रत्यय करते हैं। और सिच प्रत्यय के होने पर सृज धन दी ई का अनुबंध सिजत्यन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय। अब यहाँ पर सूत्र आता है, सृजी दृशो रागमो कारा स्वरात परो दुटी गुण वृद्धि स्थाने। इसके पूर्व नामिनस चोपदाया लघु सूत्र के माध्यम से गुण की प्राप्ति है। सृज में रहने वाली जो रीरी है वो उपदा में लघु नामी है, और उपदा में लघु नामी होने के कारण उसको गुण की प्राप्ति है। परंतु सूत्र आता है, सृजी दिशो रागमो कारा स्वरात परो दुटी गुण वृद्धि स्थाने। से जो दृश्य धातु को आकार का आगम होता है स्वरात परो, स्वर से परे, दुटी होने पर गुण वृद्धि का स्थान हो। तो यहाँ पर जाके पूर्व ऋरी के बाद आकार का आगम करेंगे। जा के पूर्व और ऋरी के बाद आकार का आगम करने पर सा, फिर उसके बाद में ऋरी, फिर उसके बाद में आकार का आगम जा, और उसके बाद में दी। ये हमारी स्थिति बन गई है। अब ये स्थिति बनने पर पूर्व में सूत्र हम पढ़े हैं, रम्य वर्णा। रम्य वर्णा सूत्र के माध्यम से उस ऋरी के स्थान पर
रा आदेश हो जाएगा। अब रीरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। तो पीछे सूत्र हम पढ़े थे, अस्य च दीर्घः। यद्यपि इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति थी। इट के आगम की प्राप्ति होने पर आगे का जो सूत्र हमारे बीच में आया है, उस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाता है। और इट के आगम का निषेध होने पर यह धातु अनिट हो जाती है, और अनिट होने पर अस्य च दीर्घः सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाता है। किसको दीर्घ करना है? जो आकार का आगम किया है उसको, क्योंकि अब वो उपदा में कहलाएगा। अंत्यात् पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से पूर्ण वर्ण की उपदा संज्ञा होती है, इसलिए वो जाके पहले हुआ है तो उपदा में अब आकार हो गया, उसको अस्य च दीर्घ सूत्र से दीर्घ हो जाएगा। फिर हमारे पास में सूत्र है सिचा। सिचा सूत्र कहता है कि दी और सी विभक्ति के होने पर सिच के लिए ईट का आगम होता है। ईट, अब ईट का आगम कर दिया। अब हमारी स्थिति है सा रा आ जा सिच ईट और दा, ये हमारी स्थिति है। अब इस स्थिति पर होने पर आगे का सूत्र हमारे बीच में है भृजादि नाम सह। क्या 814 नंबर का सूत्र हमारे बीच में भृजादि नाम सह। भृजादि धातुओं को, माने भृजादि धातु जो है उनके अंत को मूर्धन्य सकार आदेश होता है धुटी अंते च। धुट के होने पर या अंत में, तो यहां पर उस भृज आदि धातुओं के लिए सा आदेश हो जाएगा। अब यहां पर सा आदेश कर दिया गया। किसको करना है? सृज के जाके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश। अब मूर्धन्य सकार आदेश करेंगे तो पीछे सूत्र हमारे बीच में आया था सड़ो का से, सा और ढाके स्थान पर का आदेश होता है। तो यहां पर उस दंत मूर्धन्य सकार के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। पुनः एक पीछे सूत्र था नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरूपी सूत्र के माध्यम से जो हमारा सिच है, उस सिच के दंत के सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादरी हैस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्तिसु सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा और परस्पर में सभी चीजों को जोड़ दिया जाएगा। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो अद्राक्षित की तरह ही असाक्षित प्रयोग यहां पर सिद्ध होता है। अद्राक्षित में ताला पे सकार था तो वहां सूत्र लगा था छसोश्च, और यहाँ पर भृज धातु के जाके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने के लिए सूत्र आया भृजादि नाम सह, बस, और कोई अंतर नहीं है। वहां पर छछोस्य सूत्र लगाया था तालप सकार को स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने के लिए, और यहां पर सूत्र लगा दिया भृजादि नाम सह। भृजादि धातुओं को अंत में धुट होने पर या अंत में मूर्धन्य सकार आदेश होता है। बाकी काम नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, ये सारी की सारी प्रक्रिया होने पर असाक्षित
अब द्विवचन में ईट नहीं होगा, ईट। अब ईट नहीं होगा तो ब्रजादि नाम सा से मूर्धन्य सकार तो हो ही गया। अब मूर्धन्य सकार हो जाने के बाद में तवर्ग से टवर्गा टवर्गा, सूत्र से जो ताम का ता था उसको टा बन जाएगा श्राष्टाम। फिर अन्य विभक्ति के आने पर अन्य उस सजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवा, सूत्र से उस आदेश हो जाएगा और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नो विसर्जनीय शांतरोपी, सूत्र से अच्छा सड़ो का से सूत्र से पुनः का आदेश हो जाएगा। फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीसम नु विसर्जने शांतरोपी लगेगा तो बन जाएगा अस्राक्षु। सी विभक्ति के आने पर यहाँ पर पदांते दुटाम प्रथमा और लगाना है, दा के स्थान पर ता आदेश करना है। अब सी विभक्ति लाना तो सी में तो नया कुछ काम करना नहीं होता है, केवल ई का अनुबंध लोप करना पड़ता है। दी की तरह ही पूरे काम होते हैं। और सा के स्थान पर रसकारी और विसृष्टा, सूत्र से विसर्ग आदेश होकर अस्राक्षी ही प्रयोग सिद्ध होता है। तम विभक्ति के आने पर आश्राष्टम आश्राष्ट, फिर अम प्रत्यय के आने पर आश्राक्षम, और मां के आने पर आश्राक्ष्व और आश्राक्ष्म, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो आज सृजित रागमोकारा स्वरात परो दुटी गुण वृद्धि स्थाने, इस सूत्र में जो सृज धातु आई थी उस सृज धातु के जाके स्थान पर ब्रजादि नाम सा, सूत्र से सा आदेश करके प्रयोग की सिद्धि सिद्ध होती है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में हमारे बीच में आएंगी। अगला सूत्र हमारे बीच में आएगा। अब हमारे इस प्रकार से इस अदादिगण के प्रकरण में, जो अद्यतनी के प्रकरण में जो भुवादि गण की धातु थी भुवादि, भुवादि गण की जो धातुएं थी उनकी कुछ धातुओं की चर्चा यहाँ पर पूर्ण हो गई। सार्वधातुक प्रकरण में भुवादिगण अदादिगण ज्योत्यादिगण आदि आदि धातुओं के लिए गण थे, लेकिन इस अद्यतनी के प्रसंग पर, क्योंकि वहां गण के हिसाब से विकरण होता था, यहाँ ऐसा कुछ होना नहीं है, इसलिए भुवादि गण की धातुओं को बताने के बाद अब अगले सत्र में अदादि गण की जो अदलिरी धातु थी, अद अदने, उस धातु की प्रक्रिया अपने अद्यतनी के प्रसंग के हिसाब से यहाँ पर करेंगे, जिसकी चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।